तो देखो बुआ, आज हम लोग पढ़ने जा रहे 4.2 है ना, जिसका पहला सवाल है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जैसे जो दूसरा पार्ट में हम लोग जो शून्य ज्ञात किए थे ना, जस्ट उसी तरीके से ये भी क्या है कि मूल ज्ञात करना है। समझे? शून्य का मूल एक तरह से समझे तो दोनों सेम सेम है। समझे? बस यही है कि द्विघात समीकरण में मूल दे दिया है और द्विघात बहुपद वाले में डायरेक्ट शून्य दे दिया हुआ था। समझे? तो देखिए पहला सवाल बोल रहा है, पहला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल ये है और इसको हमको क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है ना। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि a और c का गुना कर देते हैं, है ना। तो a और c का अगर हम गुना करेंगे तो 1 गुना -10 है ना, 1 गुना -10 होगा तो कितना हो जाएगा, -10। तो यानी कि अब हमको दो ठो ऐसा संख्या चाहिए जिसका गुना करे तो हमको कितना मिल जाए, -10, और जिसको जोड़े या घटावे तो हमको ये बीच वाला पद मिल जाए, कितना, -3। तो एक चीज बताइए, तो इसके लिए अगर सबसे आसान तरीका क्या है कि इस 10 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 पंचे 10। तो आप बताइए कि -5 प्लस 2 करते हैं तो क्या हमको -3 मिल गया, अब -5 गुना 2 करेंगे तो क्या हमको -10 मिल जाएगा, मिल गया। तो चलो आगे का काम कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या चीज, -5x और +2x और -10 बराबर 0। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर -5x है, तो सिर्फ यहाँ पर x में सिर्फ x स्क्वायर है तो सिर्फ इसको ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे आप लोग। ठीक, अब अंदर में क्या जाएगा, x -5। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो यहाँ पर एक बार कॉमन लेते हैं, जस्ट वही कॉमन इधर भी लेते हैं, बराबर 0। अब इस x में हम कितना से गुना करें कि हमको 2 मिल जाए, 2x मिल जाए, +2 से, है ना। चलो ठीक है, अब जो बचा हुआ है उसको लिख दो, जो बचा हुआ है यहाँ पर x + 2 जो बचा हुआ उसको हम लिख दिए। अब इन दोनों में से किसी एक को लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए, बराबर 0। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब ऐसा लिखेंगे, यदि x + 2 बराबर क्या चीज, 0, देन x बराबर क्या चीज, प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2, और इधर यदि x -5 बराबर क्या चीज, 0, देन x बराबर क्या हो जाएगा, -5 उधर जाएगा तो +5 हो गया, है ना। और यही आपका क्या कहलाता है, मूल। और इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, लिखेंगे अतः मूल बराबर, अतः मूल अल्फा कॉमा बीटा बराबर क्या चीज, -2,5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x -6 बराबर 0। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे कि a और c का गुना करेंगे, है ना। तो a और c का गुना करेंगे तो 2 गुना -6 कितना हो गया, -12 हो गया, है ना। तो यानी कि अब हमको दो संख्या ऐसा चाहिए जिसका गुना करे तो -12 मिल जाए, और जिसको जोड़े तो जोड़े या घटावे तो कितना मिल जाए, +1 मिल जाए, +1 मिल जाए, है ना, +1 मिल जाए। चलिए ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस 12 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 छक्के 12, 6 में से 2 गया 4, 6 2 8 नहीं होगा, फिर 2 से करते हैं, 2 तिया के 6, तो 2 दूना कितना हो गया 4, इधर ही कितना हो गया 3। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो ये प्लस का 1 मिल गया, और 4 गुना -3 अगर हम करते हैं तो कितना मिल जाएगा, -12 मिल जाएगा। ठीक है, तो संख्या हमको मिल गया। तो देखो 2x स्क्वायर आई कितना हो जाएगा, 4x + 4x और -3x, उसके बाद ही -6 बराबर 0। ठीक है,
अब यहाँ बताओ 2 और यहाँ 4 है, तो इसमें से हम 2x को कॉमन निकाल दें, तो 2x यहाँ से कॉमन निकल गया, तो अंदर में क्या बच जाएगा x, और इधर ही क्या बच जाएगा 2, है ना। 2x का x से गुना किए तो 2x स्क्वायर है, 2x का 2 से गुना किए तो 4x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि ई जो संख्या जो ई मतलब ई वाला जो आया है, इसको सेम को यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, सेम सेम लिख दिए। अब बताओ कि यहाँ पर x है, यहाँ पर -3x है, तो हम x में कौन ऐसी संख्या से गुना करें कि हमको -3x मिल जाए, -3 से, है ना। तो इसमें -3 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया -3x, -3 का 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा -6 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब देखो, अब जो बचा हुआ उसको लिखते हैं, तो जो बचा हुआ है उसको लिख दिए। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे तो x + 2 = 0। ठीक है, अब आगे लिखेंगे यदि 2x - 3 = 0, यदि 2x - 3 = 0, देन 2x बराबर ही -3 उधर गया तो +3। अच्छा, और अब x बराबर क्या हो जाएगा, गुना में है तो इधर आ जाएगा तो बट्टा में, है ना। तो यहाँ से x का मान आपका निकल गया कितना 3/2, और एक और इसका भी है, यहाँ से निकाल देते हैं। लिखेंगे यदि x + 2 = 0, देन x बराबर क्या चीज, +2 उधर जाएगा तो -2, इसीलिए x बराबर -2, और इधर भी इसीलिए x बराबर कितना हो गया 3/2। अब इसको मान लेंगे अल्फा और इसको बोलेंगे बीटा। ठीक है, आगे लिखेंगे अतः मूल अल्फा कॉमा बीटा बराबर क्या चीज 3/2 कॉमा -2। ठीक है, चलिए तो देखिए तीसरा सवाल बोले √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर दिए। सबसे पहले क्या होगा, a और c का गुना करेंगे, है ना। तो a कितना है √2 और c कितना है 5√2, है ना। तो √2 का √2 से गुना हो गया तो कितना मिल गया 2, और ये बचा इकलौता क्या 5, 5 का 2 से गुना हो गया तो कितना मिला 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कितना मिल गया, ये 10 मिल गया। तो अब हम इस 10 से क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। ठीक है, इस 10 से हमको पता क्या करना है, मतलब कौन सी ऐसी दो संख्या जिसको हम जोड़े या घटावे तो कितना मिल जाए 7x मिल जाए, और जिसका गुना करे तो कितना मिल जाए हमको 10 मिल जाए, है ना। तो बताओ 2 पंचे 10, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए √2x² + 2x + 5x अब इधर क्या हो गया 5√2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक चीज बताइए, यहाँ पर ये जो 2 है, तो क्या हम इस 2 को ऐसा लिख सकते हैं √2 गुना √2 लिख सकते हैं, है ना। √2 का √2 से गुना करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ से हम क्या कॉमन √2x को निकाल लें। देखिए अगर √2x को हम यहाँ से कॉमन अगर निकालते हैं तो अंदर में x जाएगा, और फिर इधर यहाँ पर कैसे से √2 लिख देते हैं। तो बताइए √2 का अगर हम √2 से गुना कर दिए तो कितना मिला हमको, यहाँ पर ये वाला 2 यहाँ पर आ गया किस चीज में √2 के फॉर्म में। समझ आया। अब बताओ ये जो चीज है ये जस्ट यहाँ पे भी लिखेंगे x + √2 = 0। अब हम इसमें कौन ऐसी संख्या से गुना करें इस x में कि हमको 5x मिल जाए, प्लस आगे का ऑटोमेटिक सब हो ही जाता है। ठीक है, अच्छा वो सब ठीक है। अब बच जाएगा जो बचा हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे तो 2√2x + 5। ठीक है, और x + √2 बराबर 0। ठीक है, यदि √2x + 5 = 0, देन √2x
बराबर ही, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये √2 यहाँ पर गुना में तो उधर जाएगा तो बट्टा में, ठीक है। और इधर अब देखो, यदि x प्लस √2, यदि x प्लस √2 बराबर 0, देन x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का √2 उधर जाएगा तो माइनस का √2। अच्छा, इसको अल्फा बोल देंगे, इसको बीटा बोल देंगे, लिख देंगे अतः मूल बराबर क्या चीज, -5/√2। अच्छा, यहाँ पर ये भी लिख देना, अल्फा कॉमा बीटा भी लिख देना, तो आप लोग महा कंफ्यूज हो जाइएगा, क्या कॉमा -√2, ठीक है। चौथा सवाल बोलना है 2x² - x + 1/8 बराबर 0, ठीक है। चलिए, यहाँ से सबसे पहला काम क्या होगा, a और c का गुना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बट्टा में, तो यहाँ पर पहले बट्टा का काम करेंगे, ठीक है। इस सब के नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 1 8 का एलसीएम निकाल दिए तो कितना आ गया 8, 1 8 8 तो 2 8 16x², 1 8 8 तो x में 8 से गुना करेंगे तो -8x, ठीक है। फिर प्लस 8 का 8 से हो गया तो ऊपर में कितना बच गया 1 बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, तो 16x² - 8x + 1 का 1 से गुना करेंगे तो कितना हमको मिलेगा 16x² - 8x + 1, ज्यों का त्यों मिलेगा, है ना। 8 का 0 से गुना किए तो 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब 16 का 1 से यहाँ पर गुना होगा तो कितना हो जाएगा 16, है ना। अब हमको दो ठो ऐसा संख्या चाहिए, जिसका गुना करे तो हमको कितना मिल जाए 16 मिले, और जोड़े या घटावे तो कितना मिल जाए -8 मिले, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 16 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 8 16, आगे इससे तो होगा नहीं, क्योंकि 8 है 2 10, 8 और 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, है ना। तो देखो 2 चौके 8, तो 2 दूना कितना हो गया 4, और 4 4 8 हो जाएगा, तो -4 और -4 अगर हम करते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा -8 मिलेगा। अच्छा, -4 का -4 से गुना करेंगे तो प्लस का 16 मिलेगा, ठीक है। ई निकालने आ गया था तो पूरा था, दूसरा पार्ट है, चौथा पार्ट का कंसेप्ट है क्लियर, ठीक है जी। ठीक है, तो 16x² इधर ही कितना हो गया -4x -4x, आई +1 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 16 यहाँ पर -4 है, तो क्या हम यहाँ से कॉमन 4 को ले लें, है ना। रे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, तो 4 के पहाड़ा में 16 आता है ना, और ये 4 भी है, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो 4x को कॉमन लेंगे तो 4x में हम कितना से गुना करें कि हमको 16x² मिल जाए 4x से। अब 4x में हम कितना से गुना करें कि हमको -4x मिले, तो -1 से, ठीक है। अच्छा, अभी ज्यों का त्यों इधर भी उतरेगा बराबर 0। तब बताओ 4x में हम कितना से गुना करें कि हमको -4x मिल जाए, तो -1 से, है ना। चलो ठीक है, अब जो बचा हुआ उसको लिखेंगे। अब इस दोनों में से किसी एक को लिख देंगे, वैसे तो दोनों सेम आ गया, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यदि 4x - 1 बराबर 0, देन 4x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी लिखेंगे यदि 4x - 1 बराबर 0, देन 4x बराबर माइनस का 1 फिर उधर गया तो 1, ठीक है, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। लिखेंगे अतः, इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, ठीक है। तो लोग का जान हल्लक में होगा कि अल्फा बीटा नहीं माने, अतः मूल अल्फा कॉमा बीटा बराबर कितना 1/4 कॉमा 1/4, ठीक है। तो देखिए 5वां सवाल,
100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, a और c का गुना। तो 100 गुना 1 कर दिए तो कितना आ गया, 100 आ गया, है ना। अरे a 100 है, c कितना है, 100 1 है ना। चलो, तो इसका गुना कर दिए तो हमको मिल गया 100। तो अब हमको दो ठो ऐसा संख्या चाहिए जिसको जोड़े या घटावे तो कितना मिल जाए, -20, और गुना करे तो प्लस का 100 मिले, है ना। तो इसके लिए हमको 100 का क्या करना होगा, भाज्य गुणनखंड। तो 100 का भाज्य गुणनखंड 50 दूना 100, 25 दूना 50, है ना। तो देखो, तो नहीं मिल रहा है, 2 दूना 4 और 25 नहीं होगा। तो और करते हैं, 5 5 25, 5 25, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। तो 10 और 10 20 हो गया, 10 दाई के 100, है ना। अरे देखो ना, 2 पंचे 10 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखो, -10 और -10 करेंगे तो -20 हो गया, और -10 और -10 का गुना हो गया तो कितना हो गया, प्लस का 100 हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। आप लोग खुद से ट्राई करो, अच्छा रहेगा। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर आगे 100 है, यहाँ पर 10 है, तो 10 को कॉमन हम ले लें। 10 के बारे में 100 आता है ना, तो 10x को कॉमन ले लिए तो इधर कितना हो जाएगा, 10x माइनस x, और इधर भी वही सेम चीज, 10x माइनस x। बात ना होगा वहाँ पे। अरे ठीक है, यहाँ पर 1, 10 का 1 से गुना करेंगे तो -10 होगा, है ना। यहाँ भी सेम चीज, -1। अब बताओ, इसमें हम इस 10x में हम कितना से गुना करेंगे हमको -10x मिल जाए, -1 से। ठीक है, चलिए, तो जो बचा है उसको लिख देंगे 10x माइनस 1। अच्छा, और इन दोनों में से किसी एक को लिख देंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0। यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, देन 10x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। अब देखो, तो सेम चीज यह में है, तो इसी को अल्फा यही बीटा हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे आगे, यदि अतः मूल अल्फा कॉमा बीटा बराबर क्या चीज, 1/10 कॉमा 1/10। समझे, चलिए ठीक है। तो आज 4.2 का पहला सवाल डन। अब दूसरा सवाल कर ले।